बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाहों की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान जब अपने गुनाहों का इतराफ़ करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उसकी ज़िंदगी में एक नया आगाज़ होता है। फिर वो सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, तब अल्लाह की रहमत उस पर साया बगन हो जाती है। ये रहमत इंसान को एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जाती है, जहाँ वो अपने गुनाहों की भूल भुलैयों से निकलकर एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि तौबा की ताकत आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदल सकती है? तौबा के ज़रिए इंसान अपने दिल की गंदगी को साफ़ करता है और एक नई शुरुआत करता है। ये एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ इंसान की रूह को ताज़गी बख्शता है, बल्कि इसकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया बाब भी खुलता है। जब इंसान अल्लाह की रहमत को महसूस करता है तो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भी एक नए अंदाज से देखता है और उसकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लिया, अल्लाह ताला उसको हर तंगी से निकाल देंगे, उसके हर गम को दूर कर देंगे और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ से उसको वह बेगुमान भी ना होगा। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है तो अल्लाह को इसकी तौबा करने वाले पर उस आदमी से भी ज़्यादा खुशी होती है जो जंगल में सवारी पर जाए, आराम के लिए सो जाए और इस दौरान सवारी कहीं और चली जाए, जिस पर उसका खाना और पानी हो। वो जब बेदार हो तो अपनी सवारी को ना पाए और मायूस होकर एक दरख्त के साए में लेट जाए। जिस वक्त तो सवारी से मायूस होकर लेटा हुआ हो, फिर अचानक सवारी उसके पास वापस आ जाए और वो उसको लगाम पकड़े और खुशी की शिद्दत से ये कहे, ए अल्लाह, आप मेरे बंदे हैं और मैं आपका रब हूँ, यानी शिद्दत मसरत के जैसे अल्फाज उलट हो जाएँ। हज़रत अन्स रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए आदम के बेटे, जब तक तुम मुझसे दुआ करते रहोगे और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखोगे, मैं तुमको माफ़ करता रहूँगा। जो गुनाह भी तुमने किए होंगे और मुझे कुछ परवाह नहीं, तुमने कितने गुनाह किए। ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएँ, फिर तुम मुझसे माफ़ी तलब करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा और मुझे कुछ परवाह नहीं। ए आदम के बेटे, अगर तुम ज़मीन के बराबर गुनाहों के साथ मुझसे मुलाकात करो, लेकिन जब तेरी मुझसे मुलाकात हो तो मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, तो इसमें तेरे पास इन गुनाहों के बराबर बख्शिश के साथ आऊँगा। हज़रत अन्स रज़ी अल्लाह अन्हा से एक और जगह रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब बनी आदम ख़ताकार हैं और वो ख़ताकार अच्छे हैं जो ख़ता के बाद अल्लाह से तौबा करते हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार आदमी जब गुनाह करता है तो गुनाह का स्याह नुक्ता उसके दिल पर नमूदार हो जाता है। अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे तो उसका दिल साफ़ हो जाता है और अगर वो मज़ीद गुनाह करने लग जाए तो ज़ंग में इजाफ़ा हो जाता है, यहाँ तक कि ज़ंग उसके दिल पर गालिब आ जाता है। बस यही वो ज़ंग है जिसके बारे में फरमाने इलाही है, तर्जुमा हरगिज़ नहीं बल्कि उनके गुनाहों की वजह से उनके दिल ज़ंग आलूद हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला बंदा की तौबा उस वक्त तक कबूल करता रहता है जब तक नज़ा की हालत तारी ना हो जाए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो मगर जिसको मैं हदायत दूँ, बस तुम मुझसे हदायत तलब करो, मैं तुम्हें हदायत अता करूँगा। तुम सब मोहताज हो मगर जिसको मैं नवाज दूँ, तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें नवाज दूँगा। तुम सब गुनाहगार हो मगर जिसको मैं महफूज करूँ, बस तुम में से जो आदमी इस बात पर यकीन रखे कि मैं गुनाहों को माफ़ करने पर कुदरत रखता हूँ और मुझसे माफ़ी तलब करे तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा और मुझे कुछ परवाह नहीं। अगर तुम्हारे अगले पिछले, ज़िंदा फौजशुदा, जवान और बूढ़े मेरे बंदों में सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो जाएं, तो इससे मेरी बादशाहत में मच्छर के एक पर के बराबर भी इजाफा नहीं होगा। और अगर तुम्हारे ज़िंदा फौजशुदा, जवान और बूढ़े मेरे बंदों में सबसे ज़्यादा बदबख्त हो जाएं, तो इससे मेरी बादशाहत में मच्छर के एक पर के बराबर भी कमी ना होगी। और अगर तुम्हारे अगले पिछले, ज़िंदा फौजशुदा, जवान और बूढ़े एक जटिल मैदान में जमा हो जाएँ और तुम में से हर आदमी अपनी अपनी इंतहाई आरज़ू का सवाल करे और मैं तुम सब में से हर सवाल करने वाले के सवाल को पूरा करूं, तो इससे मेरी बादशाहत में उतनी कमी भी नहीं आएगी जिस कदर कि तुम में से एक आदमी समंदर के करीब से गुजरे और इसमें कोई सुई डुबोए फिर उसको निकाल ले। इसकी वजह से ये है कि मैं सखी हूँ, बुजुर्गी और करम वाला हूँ। मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, मेरा अता करना कलमा कुन हो जाता है और मेरा अज़ाब भी कलमा कुन से ही है। मैं जब किसी काम के करने का इरादा करता हूँ तो मैं कुन कहता हूँ तो वो काम हो जाता है। हज़रत बिलाल बिन यसार बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुदर्जा झेल कलमात के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे तो उसे ज़रूर माफ़ कर दिया जाएगा, अगर जब वो मैदान जहाद से भागा हुआ ही क्यों ना हो। अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तर्जुमा, मैं अपने रब्बे इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो हमेशा से है, ज़िंदा है और कायम है, और मैं उसी की तरफ तवज्जो करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की आखिरत की ज़िंदगी नहायत उम्दा है जिसने अपने अमाल में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ पाया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे, बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुझ में कितनी ही बुराइयाँ क्यों ना हो। मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भर गुनाह के साथ भी मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं भी ज़मीन भर मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूँगा, यानी भरपूर मग़फ़िरत करूँगा। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने गुनाहों और गलतियों की मौत से पहले सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें, और ये माफ़ी हर वक्त मांगते रहना चाहिए कि कोई पता नहीं कब मौत का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज़ कर ले। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें गुनाहों से बचाए, लेकिन अगर हमसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो हमें सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ऐसी तौबा कि जिससे वो हमसे राज़ी हो जाए। आमीन।